10वीं छात्राओं के लिए मैं फिर से अगले नई कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपकी कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के अंतर्गत दो कलाकार, कहानी दो कलाकार, पेज नंबर 64। मैं पीछे आ गई थी क्योंकि मैं चाह रही थी आप क्लास 9 भी 10 के साथ ये कहानी करें, है ना। वैसे 10 के लिए था बट मैंने एक ही सिलेबस होने के कारण आपको कंबाइंड कराया, ठीक है, करा रही हूँ। सो आइए देखते हैं आपके दो कलाकार कहानी। दो कलाकार कहानी के अंतर्गत हमेशा की तरह हम कहानीकार है आपके यहाँ मन्नू भंडारी। कहानीकार है आपके यहाँ मन्नू भंडारी। इनके परिचय थोड़ा सा हम जानते हैं कि भाई मन्नू भंडारी कौन थे, साहित्य जगत में उनका क्या क्या योगदान रहा। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भारतपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमार था। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं एक फ्लैट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशूल, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपकी बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर, नाटक। इनकी रचनाएं यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित भी किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत इन्हें किया गया था। सो ये थे इनके हल्के से संक्षिप्त उनके परिचय। सो आइए हम दो कलाकार कहानी शुरू करते हैं। दो कलाकार, कलाकार यानी आर्टिस्ट, है ना, जो कला है ना। सो इस कहानी में दो ऐसी कलाकार के बारे में है, अपने अपने जगह दोनों पक्के मित्र, पक्के सहेली है, दो लड़कियां जो दोनों ही अपने अपने जगह एक बहुत ही बड़ा कलाकार। एक कलाकार चित्र से द्वारा वो अपना कलाकारी प्रदर्शित करती है और दूसरा सहेली है ना, दूसरी सहेली अपने ही कार्य द्वारा वो कला प्रस्तुत करती है। यानी इस प्रकार दोनों के अलग अलग कलाकार यहाँ प्रस्तुति की है लेखक ने। देखते हैं इन दोनों कलाकारी के जीवन कैसी है ना, किस प्रकार वो कलाकारी है। हे रूनी, पाठ शुरू करती हूँ। हे रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरुणा और चित्रा बहुत ही अच्छी, बहुत ही पक्की, है ना, घनिष्ठ मित्र थी आपस में। और एक क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिलजालाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया है। चित्रा कहती है, देख मेरा चित्र जो मैं बना रही थी वो पूरा हो गया है। ओहो, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब की? अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो बात बदल देना, मेरा नाम बदल देना। चित्रा को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखो यह तो बता दे। इस चित्र को चारों ओर घुमाते हुए बोली अरुणा कि कहां से देखूं मैं, बोलो। 1000 बार तुमसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, है ना। जिसका यानी वो जिसके जीवन के बारे में यहाँ चित्र यानी चित्र प्रस्तुत की है, कम से कम उस व्यक्ति के बारे में तो कुछ परिचय यानी उसका नाम तो यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। जिससे
गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तू कुछ और बनाए और मैं सोचूं कुछ और। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किस तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चित्र को देख के कि 84 लाख योनियों होते हैं, है ना, मानते हैं हम। सो उन 84 लाख योनियों में से ये कौन सी जीव की चित्र है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अरुणा कहती है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जो मैंने बनाया वो तुम्हें जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर, मैंने इस चित्र में क्या बनाया। तो अच्छी तरह से गौर से देख और समझने की कोशिश कर, फिर बता। अरे यह क्या, ये क्या बनाया तुमने? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, है ना, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, हाँ? सब कुछ एक दूसरे पे लदे हुए हैं, आपस में लगे हुए हैं, मानी चढ़े हुए हैं। सो मैं क्या समझूं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। उस चित्र को देख के लगता है कि सब कुछ एक साथ डाल दिया और सबका खिचड़ी बन गया। सो पकड़ कर रख दी हो, क्या घन चक्कर है, क्या घन चक्कर है, और क्या बनाया तुमने, बताओ। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। अरुणा की बस की बात नहीं थी उस चित्र के भावों को समझने की, वो समझ नहीं पाई और रख दी। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है, ये चित्र बनाने का तेरा क्या, माने इस चित्र के द्वारा तू समझाना क्या चाहती है, किस प्रकार की चित्र यहाँ प्रस्तुत की है, बता। इस चित्र को प्रस्तुत करने के पीछे क्या मकसद है, क्या प्रतीक है, बता। तेरी बेवकूफी का आई है बड़े प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। ये सुन के लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिब थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती है। यहाँ पे अरुणा अपने समाज सेविका द्वारा अपनी कला प्रदर्शित करती है, दूसरी ओर चित्रा चित्र द्वारा अपनी कला प्रस्तुत करती है। सो वो यही बोल के चिढ़ाती है कि मैं किसी दिन अगर बताना चाहूंगी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए चित्र बनाऊंगी तो तुम्हारे यही सब प्रवृत्तियों पर मैं टिप्पणी डालूंगी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहां भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं है। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इतनी निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है ना? इस प्रकार चित्र में ही अपने जीवन डुबोने से अच्छा कि तू किसी की सेवा कर, क्योंकि तू तो तेरे
लगायत है ना तेरे अंदर है कि तू कर सकती है किसी की, है ना, वही एक कला है ना। अगर किसी की भला कर सकती है, किसी के लिए मदद करके बड़ा उपकार करे तो वही जीवन है और वही एक कलाकार है। वैसा कला जिस किसी के जीवन में कोई काम आ सके, ऐसा काम करना चाहिए। तू जो चित्र में ही अपने जीवन सीमित रखती है, अपने काम सीमित रखती है, तो वो भी कोई भला कोई कला है, हा? ऐसे कह के अरुणा उसे समझाती है। सो आज यहीं तक रखती हूँ बच्चों, अगले कक्षा में हम लोग दूसरे जो है प्रश्न से शुरू करते हैं, पेज नंबर 66 से। सो आज के लिए यही, आप भी पढ़ के देखिएगा अवश्य घर पे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।